नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज सिर्फ हम लोग झारखंड जीके नहीं देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे सामान्य जीके भी और साथ में साइंस का क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, भारत का सर्वाधिक प्राचीन लिपि क्या है? पहला है सिंधी, दूसरा है प्राकृतिक, तीसरा है खरोष्टी और चौथा है ब्राह्मी लिपि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी लिपि को भारत की अधिकांश लिपियों की जननी भी कहा जाता है और इसका प्रयोग सम्राट अशोक के लेखों में भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? पहला है मणिपुर, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है नागालैंड और चौथा है सिक्किम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। और नागालैंड की राजधानी हो जाएगा आपका कोहिमा। और ये राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो ये आया था 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में और उस समय क्रम के अनुसार ये था 16वां। ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आनंद मठ के लेखक कौन है? पहला है सरोजनी नायडू, दूसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी ही भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किए हैं। ठीक है, ये बांग्ला भाषा के प्रमुख उपन्यासकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भूदान आंदोलन किससे प्रारंभ किया था? किससे नहीं, किसने प्रारंभ किया था? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है जयप्रकाश नारायण, तीसरा है विनोबा भावे, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। और झारखंड में एक विनोबा भावे विश्वविद्यालय है जिसका स्थापना हुआ है आपका 17 सितंबर 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है अरविंद घोष, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष। और अरविंद घोष के द्वारा ही लिखी कुछ अन्य पुस्तक हैं जैसे एसेज ऑन गीता, जो कि 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और ये लाइफ डिवाइन ये प्रकाशित हुई थी आपका 1940 ईस्वी में। ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? पहला है 7वीं अनुसूची, दूसरा है 8वीं अनुसूची, तीसरा है 9वीं अनुसूची और चौथा है 10वीं अनुसूची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का जिक्र है। तो जैसे आपको पता है कि 2003 के 92वें संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी भाषा को भारतीय भाषा में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है पटना, तीसरा है शिमला और चौथा है हैदराबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। अब हैदराबाद का जिक्र आया तो हैदराबाद किसकी राजधानी है? ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, और कभी कभी पूछ देता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये हो जाता है मूसी नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि वर्तमान में भारत के एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र कहाँ है? पहला है कोलार, दूसरा है खेतड़ी, तीसरा है डेगाना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेगाना। और डेगाना कहाँ है? डेगाना आपका राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और जैसे आपको पता है कि राजस्थान जो है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल भी है और यहाँ एकमात्र जो नदी पाई जाती है उसका नाम है लूनी नदी। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। शांत घाटी कहाँ है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और इसका केरल का गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। ठीक है, उस समय यहाँ पर 14 जिले हैं और केरल में मलयालम प्रमुख भाषा है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो कहता है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? पहला है रामानुज, दूसरा है नामदेव, तीसरा है चैतन्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैतन्य। ठीक है,
अब यहाँ जिक्र आया है बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जो कि झारखंड की पूर्व दिशा में बसा हुआ है। और यहाँ मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो वो है ममता बनर्जी, ठीक है, जो कि तृणमूल कांग्रेस से हैं, तृणमूल कांग्रेस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बिटकॉइन के जनक कौन है? पहला है क्रेग राइट, दूसरा है सतोशी नकामोतो, और तीसरा है इनमें से दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों। ठीक है, बिटकॉइन बहुत चर्चित चीज़ है, इसके बारे में पूछता ही आप भी जानना कीजिए इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि राजेश्वर मंदिर किस देवता से संबंधित है? पहला है शिव, दूसरा है विष्णु, तीसरा है ब्रह्मा, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव। तो राजराजेश्वर मंदिर शिव भगवान से संबंधित है, और इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, और यह तमिलनाडु के तंजावुर में है, तो तंजावुर में है, इतना आपको याद रखना है। इसी का दूसरा नाम बृहदेश्वर मंदिर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है बिहार, और तीसरा है महाराष्ट्र, और चौथा है झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। अब देखिए जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370, इनके बारे में सुने होंगे कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को खास राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन अभी 370 अनुच्छेद हटा दिया गया है। ठीक है, और एक जम्मू कश्मीर से संबंधित और एक क्वेश्चन बनता है कि कलहन का जो किताब है राज तरंगिणी, वो किस पे बेस्ड है? तो कलहन का जो किताब राज तरंगिणी, उसमें कश्मीर का इतिहास है। ठीक है, कश्मीर का इतिहास, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? पहला है चेम्सफोर्ड योजना, दूसरा है क्रिप्स मिशन योजना, तीसरा है माउंटबेटन योजना, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि पहले पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, ठीक है, लेकिन जब अंग्रेज छोड़ गए उससे पहले भारत को दो हिस्सों में बांट के इस माउंटबेटन योजना के तहत, ठीक है, और माउंटबेटन योजना लागू हुआ था आपका 3 जून 1947, 3 जून 1947 ईस्वी को। ठीक है, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग देश बनता है, और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और सामान्य जीके का लास्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? पहला है 30 जनवरी 1947, दूसरा है 30 जनवरी 1948, और तीसरा है 30 जनवरी 1946, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948। ठीक है, तो जैसे आपको पता है ये बहुत ही चर्चित घटना है, ये बहुत बड़ी बात है कि महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुआ था। किसने इसको हत्या किया था? नाथूराम गोडसे, गोली मार के हत्या कर दी थी। ठीक है, अब महात्मा गांधी का जिक्र आया तो महात्मा गांधी के बारे में जानना सबको जरूरी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इसके पिता का नाम करमचंद गांधी, इसके माता का नाम पुतलीबाई, और इसकी पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी था। इतना इनको इनके बारे में जरूर जानना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नहीं, अब आते हैं साइंस। साइंस शुरू करते हैं हम लोग। देखिए फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है? पहला है लैक्टोज, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है माल्टोज, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माल्टोज। नहीं, माल्टोज नहीं, फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए माल्टोज जो है आपका ग्लूकोज के 2 अणुओं से बनता है, और जब भी दूध से बना चीज़ का जिक्र आएगा तो उसमें लैक्टोज पाया जाता है, लैक्टोज। और फ्रक्टोज तो मीठे फल का स्वाद, आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वह यंत्र जिसके द्वारा तन्ने की वृद्धि दर सही रूप से मापी जाती है? पहला है ऑक्जेनोमीटर, दूसरा है हाइग्रोमीटर, तीसरा है अल्टीमीटर, और चौथा है आपका पायरोमीटर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्जेनोमीटर। लेकिन ये हाइग्रोमीटर है, इससे आर्द्रता मापा जाता है, आर्द्रता। अल्टीमीटर से हवाई जहाज की ऊंचाई नापी जाती है,
और पायरोमीटर से उच्च ताप नापा जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है? पहला है वोल्टेज, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है वाट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाट के अनुसार। आपके घर में बिजली लगा हुआ आप भी जानते हो, ठीक है। और विद्युत धारा का अगर एसआई मात्रक पूछ दे तो हो जाएगा आपका एम्पियर हो जाएगा। और बल का एसआई मात्रक पूछ दे तो हो जाएगा आपका न्यूटन। ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि टेलीविजन का आविष्कारकर्ता कौन थे? पहला है जे मार्कोनी, दूसरा है जे एल बियर्ड और तीसरा है ग्राहम बेल और चौथा है थॉमस एडिसन। ठीक है, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे एल बियर्ड। लेकिन देखिए, जी मार्कोनी क्या आविष्कार किए थे? ये किए थे रेडियो का आविष्कार। ग्राहम बेल ये है टेलीफोन का आविष्कार किए थे। और थॉमस एडिसन इसका बात किया तो ये बल्ब का आविष्कार किए थे। ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? पहले श्वेत रक्त कोशिका, दूसरा है लाल रक्त कोशिका, तीसरा है प्लेटलेट्स और चौथा है प्लाज्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत रक्त कोशिका। और श्वेत रक्त कोशिका का जीवन काल 120 घंटा है। अब यहाँ पर है लाल रक्त कोशिका, तो लाल रक्त कोशिका का काम है पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है और वही पूरे हीमोग्लोबिन जो है पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। और इसका जीवन काल पूछा जाए तो 120 दिन यानी कि 3-4 महीना होता है। और प्लेटलेट्स का काम है शरीर के टूटे फूटे भागों को मरम्मत करना या जोड़ना। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हीमोग्लोबिन एक अनुवांशिक रोग है, इसका लक्षण क्या है? पहला है अंधापन, दूसरा है हीमोग्लोबिन की कमी, तीसरा है रक्त नहीं जमना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त का नहीं जमना। ठीक है, देखिए इसे शाही रोग भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले यह इंग्लैंड की महारानी को हुआ था, इसलिए इस रोग को शाही रोग भी कहा जाता है। अब ये अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक का मतलब ये हो जाता है कि जो रोग आपके मम्मी पापा में है तो वो रोग बच्चा में भी आ जाता है, तो उसे हम लोग अनुवांशिक रोग कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उतरते आता है। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज़ है जानने योग कि विटामिन के का काम क्या है? विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि प्राणियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पहला है एमाटोमी और दूसरा है सेरिकल्चर, तीसरा है एपीकल्चर और चौथा है इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमाटोमी। और दूसरा जो ऑप्शन दिया है सेरिकल्चर, ये रेशम के कीड़े या रेशम के खेती को कहते हैं सेरिकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। ये सब याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? पहला है शीशा, दूसरा है हीरा, तीसरा है टंगस्टन, चौथा है लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। हीरा क्या है? हीरा अधातु है, धातु नहीं है, अधातु है। और सामान्यतः जो होता है कि अधातु चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप हीरा जो है वो अधातु भी है और चमकीला भी है। और हीरा का काम क्या है? गहने बनाने और कांच को काटने के काम किया जाता है हीरा से। ठीक है, यह कार्बन का एक रूप है, कार्बन ही है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? पहला है न्यूटन, दूसरा है आइंस्टीन, तीसरा है जे थॉमसन, चौथा है अल्फ्रेड नोबेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड नोबेल ने। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये स्टॉकहोम स्वीडन के रहने वाले थे। ठीक है, अब इन्हीं के नाम में प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो विश्व में सबसे अच्छे कार्य किसी भी क्षेत्र में किया जाता है तो। लेकिन सबसे पहले जब ये 1901 ईस्वी में शुरू किया गया था नोबेल पुरस्कार, उस समय सिर्फ 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था।
ये देखिए, भौतिकी में, रसायन विज्ञान में, चिकित्सा विज्ञान में, साहित्य और शांति के क्षेत्र में सिर्फ 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? पहला है टार्टरिक एसिड, दूसरा है एक्टिक एसिड, तीसरा है लैक्टिक एसिड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक एसिड। जिसमें भी दूध से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन पूछा तो उसमें लैक्टिक शब्द आएगा ही आएगा। जैसे दूध से दही बनता है, उसमें कौन सा विषाणु या जीवाणु होता है? तो उसमें आपको लिखना है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। और दूध की शुद्धता किससे नापते हैं? तो हो जाएगा लैक्टोमीटर। इस तरह से लैक्टो मतलब दूध, आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से न होने वाला रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? ये वाला ना को काट देना है। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? पहला है डेंगू बुखार, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है घोंघा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घेंघा रोग। घेंघा रोग मच्छर से नहीं होता है, ठीक है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। और आयोडीन की पूर्ति कहाँ से हो सकती है? हमारे आयोडीन युक्त नमक से, या तो समुद्री जीव जंतु को खाने से भी होगा, यानी कि समुद्री पदार्थ से भी मिलेगा हम लोग को आयोडीन नमक। अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है डेंगू बुखार और मलेरिया बुखार। तो डेंगू जो होता है मादा मादा एडिज मच्छर के काटने से होता है, और मलेरिया होता है मादा एनोफ्लीज के काटने से। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। मलेरिया मादा एनोफ्लीज और डेंगू मादा एडिज के काटने से होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन ई, तीसरा है विटामिन डी और चौथा है आयरन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आयरन। और आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अब यहाँ दिया है विटामिन ए। विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है, और विटामिन ई के कमी से आपका नपुंसकता नामक रोग हो जाता है, और विटामिन डी के कमी से आपको सूखा रोग होता है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हो गया वैश्विक ताप, यानी कि विश्व में जो तापमान बढ़ते जा रहा है दिनों दिन, उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप बहुत सारे परेशानी हो रही है विश्व में तापमान के बढ़ने के कारण। ठीक है, इसको वैश्विक तापमान भी हिंदी में बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक इकाई है? पहला है दूरी और दूसरा है समय, तीसरा है लीप ईयर और चौथा है ऊर्जा। इसका सही आंसर है ए, प्रकाश वर्ष से दूरी को मापा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, और लीप ईयर किसको कहते हैं? आपको पता है लीप ईयर में, जैसे सामान्यतः एक साल में 365 दिन होता है, लेकिन लीप ईयर में 366 दिन होता है। उस साल में आपको फरवरी के महीना 29 दिन का मिलेगा, जबकि बाकी सामान्य वर्ष में 28 दिन रहता है फरवरी। यानी कि आप कैसे जानिएगा लीप ईयर्स कौन है? तो ईस्वी सन में अगर 4 से भाग दीजिएगा और पूरा चला गया तो समझिए लीप ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? पहला है न्यूटन, दूसरा है आर्यभट्ट, तीसरा है केपलर और चौथा है कोपरनिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन का ही है। आइजैक न्यूटन का है गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल आप जानते ही हैं कि जब पृथ्वी से जब हम लोग कोई भी चीज़ या कोई वस्तु को जब आसमान या ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो वापस पृथ्वी में आकर गिरता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण बल है खींचता है, और पृथ्वी की इस आकर्षण बल को ही तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब झारखंड जीके से। झारखंड जीके से देखते हैं, इसमें भी झारखंड जीके से कुछ कुछ क्वेश्चन हैं।
इस तरह से अब हम लोग रोज देखेंगे मिक्सअप, क्या है कि आपका एग्जाम करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं झारखंड जीके से। झारखंड के किस जिले में पूरा पाषाण कालीन गुफा, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र, तो यहाँ नक्षत्र गलत है स्पेलिंग, नक्षत्र का चित्र पाया गया है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग। हजारीबाग किसको से ये सारा चीज मिला हुआ है, ठीक है। पूरा पाषाण कालीन गुफा मिला है, अंतरिक्ष मिला है, जहाज का चित्र मिला है, नक्षत्र का चित्र मिला है, ये सब हजारीबाग की इसको से मिला है। और हजारीबाग जिला बना है 1833 ईस्वी में। और जैसे आपको पता है कि हजारीबाग में झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड सूर्य जल कुंड है, जिसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हपा मुनि मंदिर झारखंड के किस जिला में? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुमला। और गुमला जिला कब बना है? ये 1983 ईस्वी में। अब गुमला में भी कहाँ है हपा मुनि? तो ये घाघरा में है, घाघरा प्रखंड में है, ठीक है। अब इसका निर्माण का बात किया जाए, मंदिर का निर्माण का बात, तो ये 1401 ईस्वी में शिवदास कर्ण के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जहांगीर ने किस राजा को बाघ नहीं बाघ होना चाहिए, बाघ से लड़वाया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी? पहला है दुर्जन साल, तीसरा है अनंत राय, और तीसरा है सहबल राय, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहबल राय। तो जहांगीर जो था, सहबल राय को जब गिरफ्तार कर लिया था, उसके बाद अपने मनोरंजन के उद्देश्य से ही उसने सहबल राय को बाघ से लड़ा दिया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो सहबल राय को उसने कब गिरफ्तार किया था? 1613 ईस्वी में सहबल राय को गिरफ्तार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि औरंगजेब के समकालीन कौन नागवंशी शासक था? पहला है दुर्जन साल, और दूसरा है रघुनाथ शाह, तीसरा है मेदिनी राय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुनाथ शाह। तो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ था 1707 ईस्वी में, और औरंगजेब की मृत्यु को ही मुगल साम्राज्य का अंत माना जाता है, क्योंकि इसके बाद कोई भी प्रतापी शासक नहीं हुए। ये शाहजहां का पुत्र थे। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1857 की क्रांति में पलामू से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पहला है सिद्धू कान्हू, दूसरा है नीलांबर पीताम्बर, तीसरा है बिरसा मुंडा, और चौथा है जतरा भगत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलांबर पीताम्बर, ठीक है। तो नीलांबर पीताम्बर दोनों भाई थे, और ये भोक्ता समुदाय से आते थे, ये भी आपको जानना है। अब इन्हें जब क्रांति के बाद जब ये गिरफ्तार किए जाते हैं, तो इन्हें उसके बाद फांसी दे दी जाती है। कब? 1859 ईस्वी में। कहाँ दे दिया जाता है? लेस्लीगंज में। लेस्लीगंज में दोनों भाइयों को फांसी दे दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मुंडाओं के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? पहला है सरना, दूसरा है शासन, तीसरा है शासन देरी, और चौथा है गीतीओड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शासन। मुंडाओं के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। और वही समाधि में जो पत्थर गाड़ा जाता है, उस पत्थर को क्या कहते हैं? शासन देरी कहते हैं। और उनके पूजा स्थल की बात किया जाए तो उसको हम लोग सरना कहते हैं। और उनके जो युवागिरी है, मुंडाओं की युवागिरी, उसको हम लोग गीतीओड़ा कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और मुंडा जो है झारखंड में जनसंख्या के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सिंहभूम क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब बनाया गया था? पहला 1832, दूसरा 1835, और तीसरा 1837, और चौथा है 1840। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1837 ईस्वी। अब देखिए, इस समय जो था थॉमस विल्किंसन क्या था? वहाँ का कमिश्नर था। अब उन्होंने ही ये नियम लागू किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये विल्किंसन रूल है। अब विल्किंसन जो थे, कोल्हान के सभी मुंडा मतलब ग्राम प्रधान को गांव का राजा घोषित कर दिया था, ठीक है, इस रूल के तहत।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस जनजाति के ग्राम संगठन का मुखिया मुकदाम कहलाता है? पहला है बैगा, दूसरा है बिरहो, तीसरा है बिरजा, चौथा है बेदिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगा। अब बैगा जो है प्रजाति की दृष्टि से प्रोटोस्टलाइड है, ये प्रोटोस्टलाइड है। और इनका निवास स्थान की बात किया जाए तो निवास स्थान इनका है पलामू हो गया, गढ़वा हो गया, रांची, लातेहार में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और ये 32 जो जनजाति है उसी में से में झारखंड में 8 क्या है, आदिम जनजाति। ये सबको भी बीच बीच में आपको लिंक करके याद करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि रांची में रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? पहला है बारेश्वर सहाय, दूसरा है गुलाब तिवारी, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो रोलेक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे कौन रांची में? बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी। तो रोलेक्ट एक्ट के बारे में आपको बता देते हैं कि रोलेक्ट एक्ट 1919 में पारित किया गया था अंग्रेजों द्वारा। इसे काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून इसलिए कि किसी को भी शक के आधार पर अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते और वो उसे बेल लेने का भी अधिकार नहीं होता जब तक कि अंग्रेज अधिकारी ना चाहे। इसे कहा जाता था ना अपील ना दलील की, ना अपील और ना दलील वाला कानून। ठीक है, इसीलिए इसको काला कानून कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला है बजरंग सहाय, दूसरा है सुखलाल सिंह, तीसरा है लाल बाबू और चौथा है ए बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो सविनय अवज्ञा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जाना है। अब सविनय अवज्ञा गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा से शुरू किया गया था और दांडी यात्रा आपके साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 ईस्वी को चला जाता है। कितने? अपने 78 समर्थकों के साथ ये चलते हैं। ठीक है, और डांडी नामक स्थान में पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक बना के नमक कानून का विरोध करते हैं। जैसे आपको पता है कि अंग्रेजों ने नमक में भी कर लगा दिया था और नमक दिनचर्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि नमक के बिना कोई भी चीज़ स्वाद लगेगा ही नहीं। इसीलिए गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे और सविनय अवज्ञा के तहत इन्होंने नमक कानून का विरोध करते हुए नमक कानून का विरोध किया। थोड़ा सा जबान गड़बड़ा गया है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कुछ और कहना चाह रहे थे, कुछ और कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवा किशन, किशन ने किशुन होता है। ये बहुत बार पूछ चुका है, पता नहीं इसमें क्या बात है, लेकिन ये सवाल बार बार पूछता है कि दिवा किशुन आपस में रिश्ते में क्या लगते थे? पहला है चचा भतीजा, दूसरा है मामा भांजा, तीसरा है बाप बेटा और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मामा भांजा। ठीक है, दिवा किशुन आपस में क्या लगते थे? मामा और भांजा। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दिवा का जो जन्म है, इनका पूरा नाम क्या है? दिवा सोरेन। इनका जन्म है पश्चिम सिंहभूम के मातकोम बेड़ा में होता है और किशुन सोरेन का जन्म पश्चिम सिंहभूम में ही दूसरी जगह होता है, मुनिंदपुर में होता है। ठीक है, और दोनों जन का एक गुरु जो होता, जिनके पास ये दोनों ज्ञान सीखते थे, उनका नाम था रघुनाथ भूइयाँ। रघुनाथ भूइयाँ। ठीक है, चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्या है कि जवान लड़खड़ा रहा है, गर्मी ज़्यादा है ना, इसीलिए। देखिए, झारखंड के किस जनजाति को शिल्पी जनजाति भी कहा जाता है? पहला है लोहरा, दूसरा है कोरवा और तीसरा है महली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महली। अब महली जो है ये झारखंड की जनसंख्या 2011 के जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर है कितना जनसंख्या? 1,52,663 है इनकी जनसंख्या, जो कि जनजातीय जनसंख्या में इनका प्रतिशत की बात किया जाए तो 1.77 है। ठीक है, और ये प्रजाति की दृष्टि से ये आते हैं प्रोटोस्टलाइट प्रजाति आते हैं और इनमें रक्त समूह बी की अधिकता पाई जाती है और ये 5 उपभागों में बटी हुई है। पहला है बांस फोड़ महली, दूसरा है पातर महली, तीसरा है सुल्की महली, चौथा है तांती महली और पांचवा है महली मुंडा। ठीक है, इस तरह से ये 5 उपभागों में बटे हुए हैं। आज इतना ही करते हैं क्योंकि थोड़ा सा बहुत यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, गर्मी इतना ज़्यादा है ना, लाइट भी नहीं है। इसीलिए कल हम लोग और झारखंड का क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा देंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन डेली करेंगे। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको और कुछ इसमें शामिल करना है या तो कुछ कहना चाहते हैं तो आप मैसेज कीजिए, और कुछ कहीं पर लगा कि यहाँ गड़बड़ हो गया है तो भी मैसेज कीजिए, तो हम उसको सुधार के जवाब दे सकते हैं। ठीक है? चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।